हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टेरेस्ट्रो 108 पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट मंथ में आने वाले सितंबर के मंथ में आप अपने दुश्मनों को परास्त देंगे या नहीं देंगे, या आपको जीत मिलेगी या नहीं, आपके दुश्मन आपसे हारेंगे या नहीं। तो इसके लिए एक यस और नो आंसर भी लूँगी और मैंने इसके लिए 5 फाइल चूज़ की है। 5 में से आप चुन लीजिए। अगर आप उनसे रिलेटेड आपके दुश्मन ज़्यादा हैं, अगर आपका एक दुश्मन है तो आप एक फाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोगों के बारे में आप सोचते हैं, तो आप उसी हिसाब से एक एक के नाम लेते हुए और एक को चुन सकते हैं। आप उसका नाम सोचिए मन में और डीप ब्रीदिंग किए और 5 फाइल को गौर से देखिए, जिससे आप जिससे इंट्यूटिवली कनेक्ट होते हैं उससे अपनी फाइल चुन सकते हैं। ये है एक एमेथिस्ट, ये रेड जैस्पर, ये हकीक आई, ये सिट्रीन और ये क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, तो आप ध्यान से इनको देखिए, मेडिटेट कीजिए, आंख बंद करके भी सो सकते हैं। अपने दुश्मन का या अपने एनिमी का जो भी है कोई, आप उसका नाम सोचिए और अपनी फाइल डिसाइड कीजिए। और मैं आपको प्लीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो इसे जर्नल की तरह लीजिए। हो सकता है आपके साथ पूरी रीडिंग मैच करे और हो सकता है आपके कुछ मैसेजेस उनसे मैच करे, तो इसको जर्नल की तरह लेना। और प्लीज़ माइंड मत करना, मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप अपनी रीडिंग पर डायरेक्ट चाहे तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं और चाहे तो जाकर डायरेक्ट वहाँ से अपनी रीडिंग पिक कर सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से। 1 2 3 4 और 5, तो मैं भी इसमें से अपनी एक फाइल चुन रही हूँ। सेकंड फाइल मेरी है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। 1 2 3 4 5 सितंबर में आपके एनिमीज को क्या मिलता है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या पाइल 1 वालों को के सितंबर में उनके एनिमीज को इस पाइल 1 वाले, यस, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यस आ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए इसमें। हेल्प मिलती है हमको, क्या गाइडेंस मिलती है, सॉरी, देखते हैं एंजल कार्ड से क्या गाइडेंस मिलती है। एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ में फाइल 1 वालों को क्या मिलेगा। एनिमीज को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने आएंगे। फाइल 1 वालों के जो भी एनिमीज़ हैं वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे और एंजल्स यही गाइडेंस दे रहे हैं। अब देखते हैं एंजल्स हम आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ करने आएंगे। वो एक टैरो कार्ड से और ले लेते हैं हम, आपको क्या मैसेज आता है निकल के। उनको रियलाइज होगी उनकी गलती, उनको समझ में आ जाएगा। आपके फाइल 1 वाले, आपके जो भी एनिमीज़ हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी कोई है जिनके अकॉर्डिंग आप ये देख रहे हैं रीडिंग, उनको रियलाइज़ होगी अपनी गलती। एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं, रियलाइज़ होगी, उनको समझ में आएगी अपनी गलती और वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे। वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आपके पास हाथ बढ़ाएंगे। और ये भी मैसेज आ रहा है कि आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। सॉरी, कैमरा हिल गया। आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, रियूनियन कर लें, जो भी कोई है
उनसे इसी में आपकी बेहतरी है। एंजल्स यही बोलना चाहते हैं, ये आपके स्पिरिट गाइड या आपके भगवान जो भी, जिनको भी गुरु जिनको भी मानते हैं, वो आपसे यही कह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू ना करें, जो भी कुछ है अपनी दुश्मनी ख़त्म करके और ये रियूनियन करें और अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आए, ताकि आप सारा स्ट्रेस, आपकी टेंशन से, जो भी कोई वरीज, चिंताएं हैं, जो भी कुछ है वो ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाए। इससे आपके ये 7 चक्रा को भी बता रहा है कि आपके जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं चक्रास में, आपकी स्पिरिचुअल है, अगर आप तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने में जो आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो भी इससे क्लियर होंगे, या आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, आपकी सक्सेस के रास्ते में जो भी कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो इससे क्लियर होंगे और आप उन्हें माफ़ कर दें, उनको भुला दें, उनकी गलतियों को और माफ़ करके कि कॉम्प्रोमाइज़ को स्वीकार कर लें। यही आपके लिए मैसेज है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई होप आपको छोटी सी रीडिंग कर रही हूँ, आप आई होप आपको पसंद आई हो। पाइल सेकंड रेड जैस्पर, ये मैंने भी चुना है। देखते हैं सितंबर के मंथ में कि आपके एनिमीज हेल्प मी एंड गाइड मी। पाइल सेकंड के लिए उनके एनिमीज, क्या उनकी गलती रियलाइज होगी, क्या वो उनको हार मिलेगी? प्लीज़ टेल मी, क्या सक्सेस मिलेगी पाइल सेकंड वालों को एनिमीज के सामने? यस, पाइल सेकंड यस है। अब देखते हैं एंजल कार्ड से हमें क्या मैसेज, एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं और वो क्या रियलाइज होगा। एंजल कार्ड से क्या मैसेज निकल कर आता है, एंजल कार्ड से एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हमें बोल रही हूँ क्योंकि मेरी भी फाइल है, मैंने भी चुनी है, तो डबल कार्ड्स आ रहे हैं। लगता है एंजल्स कुछ ज़्यादा ही मैसेज देना चाहते हैं हम लोगों को। मैं एक ही कार्ड लूँगी। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन मैसेज, वन कार्ड प्लीज़ एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ वन कार्ड, वन मैसेज। एंजल्स प्लीज़ सितंबर मंथ में दुश्मनों को कुछ क्या मैसेज। लुक फॉर ए साइन। एंजल्स बोल रहे हैं कि वो आपको साइन देंगे कि अब वो आपके साथ हैं और आपको सक्सेस मिलने वाली है, और जो भी कुछ होगा उसके लिए भी साइन देंगे। तो हो सकता है वो एंजल्स नंबर के उस पर भी हो सकता है, जैसे 1111 या 1212 1313 या 7777 8888 999, इस तरह से कोई भी एंजल नंबर 5555 आपको एंजल नंबर दिखाई दे सकते हैं, सीन कर सकते हैं। उसके अनुसार हर एंजल नंबर का अलग मीनिंग होता है और उन्हीं के अनुसार उनकी गाइडेंस भी होती है, तो वो उसी तरीके से आपको समझाएंगे। अगर आपको नंबर के हिसाब से समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये समझना है कि आपको सक्सेस मिलेगी, एनिमीज आपके सामने हार मानेंगे और उसके लिए एंजल्स आपके साथ में हैं। उसके लिए आपको नंबर्स दिखाई दे सकते हैं, आपको बटरफ्लाईज दिखाई दे सकती है, फेदर्स दिखाई दे सकते हैं, ड्रैगन फ्लाइज दिखाई दे सकती हैं। अगर ये सब साइन आते हैं या फिर आपको हो सकता है ड्रीम्स में भी कोई मैसेज मिल जाए, तो समझ लेना कि एंजल्स आपके साथ में है और आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, और उन्हीं में आपको कोई ना कोई मैसेज भी सीन होगा। ठीक, और उन्हीं में आपको कोई ना कोई मैसेज भी सीन होगा। टैरो कार्ड की मदद से भी देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं हमें, क्या गाइडेंस है हमारे लिए। एंजल्स 2 कार्ड लेंगे, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। हमें क्या करना है उसके लिए,
और हम बहुत कुछ कर चुके हैं। पायल सेकंड हम लोग बहुत, हम बोलूँगी इसमें क्योंकि मैंने चुनी है, मैं फिर से बोलूँगी, हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। हमने अपने जीत के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप और लेने हैं। हम दूर से भाप लेंगे अब हम लोग, क्या गलत है क्या सही है, शायद इसीलिए साइन दे रहे हैं। एंजल लिख फॉर ए साइन, अपने साइन पर ध्यान दें क्योंकि ये एबिलिटी आप में होगी। और हो सकता है कि आपके पास 2 रास्ते हों, तो आपको देख भाल कर चुनना है कि आपको क्या करना है, सही रास्ते पर चलना है आपको। उसके लिए एंजल साइन देंगे आपको कि आपको किस रास्ते पर चलना है, ठीक है। जब आप सही रास्ते पे होंगे तो एंजल्स आपको ये साइन देंगे। जर्नी में बहुत आगे तक जाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। और आपको ये भी मैसेज है कि आप जो भी कुछ हुआ उससे भूल जाएं। अगर आपसे वो जो भी कुछ होता है, आपके एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपके एनिमीज़ ने किया है या आपके दुश्मनों ने आपके लिए किया है उसे आप भूल जाएं। आप आगे बढ़ें, आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको नेम पे मिलने वाला है, इसलिए आप अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करें। चैरियट का कार्ड भी यही बताता है, चैरियट का कार्ड भी यही बताता है आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, आपकी स्ट्रेंथ मिलेगी, आप अच्छे भले बुरे का आपको ज्ञान अच्छे से हो जाएगा। अब क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ आप समझ जाएंगे इस मंथ में, और काफ़ी स्ट्रेंथ आएगी आप में, विक्ट्री मिलेगी आपको जीत मिलेगी। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ पसंद आई होगी रीडिंग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थर्ड पाइल जिन्होंने ये हकीक छोटी सी प्यारी सी हकीकाई को चुना था, देखते हैं थर्ड पाइल वालों को के एनिमीज को उनकी गलती रियलाइज होगी क्या, पाइल थर्ड वालों को उनको सक्सेस मिलेगी एनिमीज के सामने। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, यस प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। पाइल थर्ड वाले, आपकी एनर्जीज काफ़ी ऊपर नीचे हो रही है। लगता है कि आप लोगों की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। या आप कुछ वर्क ही नहीं कर रहे पॉसिबल बली। देखो ये पेंडुलम से भी यही आंसर आ रहा है, पॉसिबली पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए सही रास्ता चुनना पड़ेगा। आप खुद ही ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको जीत मिलेगी। इस मंथ में हो सकता है थर्ड पाइल वालों को कुछ रास्ते दिखे, कुछ आप शायद आप कुछ कर ही नहीं रहे होंगे, मेहनत ही हार्डवर्क नहीं कर रहे, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा या सही रास्ता चुनना पड़ेगा। उसके लिए उन चीज़ों को भूल जाएं। कुछ नेक्स्ट कुछ आने वाले कुछ मंथ में आपको सब कुछ मिलेगा। हम देखे एक मंथ की रहे थे नेक्स्ट मंथ की, पर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड है और 10 ऑफ द पेंटिकल्स आया है। इससे तो डेथ का कार्ड है और 10 ऑफ द पेंटिकल्स आया है, यानी कि आपकी जो भी अभी सिचुएशन चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट फ्यू मंथ में। बिल्कुल 101% सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो भी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी तूफान आ रहे हैं, जो भी बवाल मचा हुआ है, जो भी, मैं पेंडुलम के टाइम पे भी यही बोल रही थी कि आपकी एनर्जीज काफ़ी वो है, यानी कि आपके मन में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, आपकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है।
जिसको जो कि बिल्कुल बैलेंस में नहीं, या कह सकते हैं कि आप मेंटली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन वाली कंडीशन में हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, या हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा भूचाल सा आया है आपकी लाइफ में। मुझे ये भी इस कार्ड से महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा है जो कि जिससे कि आपको मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या नहीं करें। और शायद इसीलिए इसमें भी एनर्जी यही आ रही थी कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, तो आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि क्या करें, बस आप बैठे हुए हो हाथ पे हाथ रख के, शायद इसीलिए। लेकिन आप सही हो, आप अच्छे इंसान हो, आपने कभी शायद किसी का गलत नहीं किया, बुरा नहीं किया है, इसलिए आपके एनिमीज को उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, उनको हार निश्चित है। बट नेक्स्ट मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव साइन मिल जाए, या ये ही मान ले कि ये रीडिंग आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। कुछ मंथ में आपकी जो भी कुछ सिचुएशन है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, उस सिचुएशन की डेथ हो जाएगी, ये समझ लो आप कि वो पूरी तरह से ख़त्म होगा और कुछ नया स्टार्ट होगा। आपके दुश्मन आपके आगे घुटने टेकेंगे, आपकी गलती रियलाइज़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, और उसके बाद आप बहुत शांति से अपनी फैमिली के साथ में एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इस पाइल वालों के एनिमी उसी की फैमिली वाले हैं, पता नहीं क्यों। उनके जो भी कोई है एनिमी, जो भी हैं, उन्होंने उनकी फैमिली में ही, उनके परिवार में ही, उनके रिश्तों में ही बहुत ज़्यादा, कहते हैं, रिश्तों को बिल्कुल तोड़ के झंझोड़ के रख दिया है, बिल्कुल टूटने के कगार पे हैं, या बिल्कुल क्या शब्द यूज़ करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि जो भी कुछ है वो उनकी फैमिली में ही हो रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई है, हो सकता है ये कुछ फैमिली का ही है, जैसे सास बहू के, ननद भाभी के, देवरानी जेठानी के, या कहते भाई भाइयों में आपस में हो जाता है, बाप बेटे में, माँ बेटी में, ये उस तरह कलह क्लेश नज़र आ रहा है। ये जो कि कुछ महीनों में बिल्कुल पूरी तरह से सारी गलतफहमियां ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और जिन्होंने भी ये गलतफहमियां क्रिएट करी है, जो भी आपके रिश्ते तोड़ना चाह रहे थे आपकी लाइफ के अंदर, जो भी आपकी लाइफ का जो विलन था आपकी स्टोरी का, उसको वो पूरी तरह से परास्त होगा, उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आएगी और आप एक फैमिली, हैप्पी फैमिली हो जाएगी। आपको सब कुछ मिलेगा, परिवार का प्यार मिलेगा, आपको धन दौलत मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपके साथ में होने वाला है आगे चलकर। बहुत इमोशनल थी। अगर आपको पसंद आई हो मेरी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्लीज़ दबा दीजिए। पाइल थर्ड जिन्होंने ये सिट्रीन क्रिस्टल को चुना था, देखते हैं इनके लिए क्या मैसेज आता है निकल के। पाइल फोर वालों की दुश्मनों को क्या उनकी गलती रियलाइज़ होगी, क्या उन्हें हार मिलेगी, पाइल 4 वालों को जीत मिलेगी नेक्स्ट मंथ में। प्लीज़ एंजल्स, पाइल 4 वालों के दुश्मनों से जीत मिलेगी प्लीज़। अपनी गलती का रियलाइज होगा। नो, सॉरी बट नो, और नो क्यों आया है एंजल कार्ड से देखते हैं हम। पाइल 4 वालों के लिए एंजल्स का प्लीज़ एंजल्स मैसेज दें, क्या मैसेज है आपका। वाओ, लेट गो पाइल 4 वालों के लिए लेट गो आया है मुझे यहाँ पे। ये
चैनल हो रहा है या ये मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे आपके जो भी आपने दुश्मन बनाए हुए हैं वो इतने बड़े दुश्मन या उन्होंने इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की है जिसके लिए आप ये चाहो कि मैं जीत जाऊं और वो हार जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। या हो सकता है ये आपके फैमिली वाले हों, फ्रेंड्स हों, रिश्तेदार हों या अड़ोसी पड़ोसी हो, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, कोई छोटी मोटी बात हुई होगी या गलती हुई होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप बनाकर बैठे हुए हैं और अपने लाइफ में उसको उस गलती को उनको क्रिएट किए जा रहे हैं और उनको सजा दिलाने पे तुले हुए हैं। इसके लिए आपके लिए क्लियर मैसेज आया है कि लेट गो। जो भी कुछ हुआ है लाइफ में, हो सकता है कि गलती आपकी भी हो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि साइन मिल रहा है कि हो सकता है सिर्फ अकेले उनकी वजह से ये जो सिचुएशन नहीं आई है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। आप बैठकर आंख बंद करके शांति से ध्यान लगाकर सोचना कि ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई, कैसे ये सारा कुछ हुआ, तो शायद आपको भी समझ में आएगा कि आपको भी गए है। और अगर नहीं भी लगता है आपकी गलती है तो प्लीज़ आप ये सारी सब कुछ भुला दें, दुश्मनी ख़त्म कर दें। ये आप ही के हाथ में है, सब कुछ भुला दें, लेट गो कर दें। एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस ला रहे हैं, उस चीज़ को लेकर बैठ के सब कुछ ख़त्म हो चुका है, समझ लो आप। बस आप अपने मन में लेके बैठे हुए हो, सिर्फ आप ही के हाथ में है ये सारी सिचुएशन। अभी क्या करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लगता है आपको किसी ने धोखा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। इन कार्ड से मैसेज ये साइन हो रहा है कि आपके वैसे कोई दुश्मनी, लेकिन आपको किसी अपने ने धोखा दिया है या जिस भी किसी ने कुछ धोखा किया है, आप प्लीज़ उससे उस धोखे को भुलाकर आगे बढ़े ताकि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस ना आए। अपने ब्लॉकेजेस क्लियर करें आप। उसके लिए आपको शायद कोई मैसेज भी आ रहे होंगे। वन कार्ड प्लीज। न्यू बिगिनिंग करें अपनी लाइफ की, एंड यही मैसेज आ रहा है आपके लिए। आप बहुत अच्छे सिचुएशन में हो, मेरा जहाँ तक ध्यान है, नहीं तो आप होने वाले हो। आप ज़बरदस्ती अपने मन में टेंशन और ये सब चीज़ें, जो भी कुछ धोखा मिला है या जो भी कुछ आपके साथ कभी गलत हुआ है, आप उसको लेट गो कर दो। क्योंकि आप अपनी जो सक्सेस है, आप हो, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि आप बहुत अच्छे पोस्चर में आ चुके हो, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है आपका, बहुत अच्छे आपका रहने का स्टाइल बहुत अच्छा है। आपको सब कुछ मिला है अपनी लाइफ में, आप सक्सेस मिल चुकी है, आपको नेम फेम मिल रहा है, नहीं तो मिलने वाला है। आप इसको लेट गो कर दो। आप अपने इस जो नेम फेम मिल चुका है उसको आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो इस सिचुएशन की वजह से। उन जो आपने अपने मन में बातें दबा रखी है ना, उनकी वजह से जो भी आप आज जो लाइफ स्टाइल है आपकी या जो आपको सक्सेस मिली, उस सक्सेस को आप इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि इसको लेट गो करो ताकि आप इस सिचुएशन को इंजॉय कर सको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो हुआ है उसे छोड़ दो, जाने दो उन लोगों को, उन्हें अपनी सज़ा मिल जाएगी अपने आप। ईश्वर बैठा है उन्हें सजा देने के लिए। अपना लाइफ स्पॉइल मत करो, अपना माइंड स्पॉइल मत करो उनकी वजह से। अपने लाइफ में ब्लॉकेजेस मत लाओ उनकी वजह से। आपको आगे, अगर आप उसको लेट गो करके आगे बढ़ते तो आपको आगे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली, नहीं तो आप यहीं अटक कर रह जाएंगे और ना ही आप अपनी सक्सेस को, नेम फेम को एंजॉय कर पाएंगे। आपकी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ, स्टेबिलिटी आने वाली है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होने वाली है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनको, आप उस रिलेशनशिप में है तो हो सकता है धोखा मिला है, तो आपके पास बहुत अच्छा रिलेशन बनने वाला है आपका किसी से। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आने वाला है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाइल 5th जिन्होंने ये क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया था,
देखते हैं पाइल 5 5th, आपके दुश्मनों को गलती रियलाइज होगी। क्या आपको नेक्स्ट मंथ में जीत मिलेगी? यस, पाइल 5th वालों के लिए यस आया। देखते हैं एंजल कार्ड से क्या गाइडेंस निकल कर आती है। एंजल कार्ड्स प्लीज एंजल्स, पाइल 5th वालों के लिए गाइडेंस प्लीज एंजल्स, पाइल 5th वालों के लिए गाइडेंस। अबंडेंस, उनको अपनी गलती का एहसास होगा, आपको जीत मिलेगी और बहुत बड़ी जीत मिलेगी। अबंडेंस आया यानी कि जो भी कुछ मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है आपको, बहुत बुरी हार मिलने वाली है आपके एनिमीज़ को। उनको अपनी गलती का बहुत पछतावा होने वाला है, उनको अपनी गलतियों की बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है या बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी अबंडेंस में। ये कार्ड लेंगे, ये भी विक्ट्री का कार्ड आया है। 6 ऑफ वैंड्स, एक कार्ड और लेंगे। मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है आपके एनिमीज को। पाइल 5th, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे वाओ, बॉटम स्टेबिलिटी भी आने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपको विक्ट्री मिलेगी। फाइनली आप बहुत लंबे टाइम से हो सकता है कि इस लड़ाई को लड़ रहे थे, जो कि अब आपको जीत मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको विक्ट्री मिलेगी, नेम फेम मिलेगा और आप इसको सक्सेस को एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे। और अब आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, जीत का जश्न मनाएंगे आप लोग। बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आएगी, सक्सेस मिलेगी आपको, बैलेंस आने वाला है आगे चल के। बट आपके लिए मैसेज है कि आप इस जीत के बाद अब अपनी लाइफ में कहीं ओवर कॉन्फिडेंस होकर कोई नुकसान ना कर लेना। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने आप को बैलेंस में रखना है। होता है ना कई बार कि हमें ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है तो हम उसे संभाल नहीं पाते, बहुत नेम पे मिलने वाला, जीत मिलने वाली है, अब उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर इसको लॉस नहीं कर देना, इस जीत का वापस से लॉस नहीं करना, डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बैलेंस में रखना है, अपनी बॉडी को बैलेंस में रखना है, अपनी लाइफ को बैलेंस में, अपने चक्रास को भी बैलेंस में रखना है। यहाँ पे ये भी है कि अपने चक्रास पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन करें और अपने चक्रास को बैलेंस करें तो इस लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको सब पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे अगर रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं उस सब्जेक्ट पर आपके लिए वीडियो बनाकर ला सकूं। और मुझसे अगर रीडिंग बनाते हुए कुछ गलती होती है तो मुझे गाइड कीजिए, मैं आपकी गाइडेंस को सीरियसली लूँगी और उस पर वर्क करके अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ूँगी, अपनी लाइफ में भी सक्सेस लाऊँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।